गुड आफ्टरनून गाइस। जैसा कि मैंने कल आपसे कह रखा था कि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन जारी होने वाला है आबकारी विभाग से, तो कल ही शाम को ये अपडेट हो गया और आज मैं आपको ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये विज्ञापित जारी किया गया है। इसका पहले नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हुआ करता था, इसका नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल हो गया। तो आप देख सकते हैं क्या दे रखा है कि आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक की कार्यपालिक पदों की सीधी एवं बैकलॉग भर्ती होने जा रही है। बैकलॉग का मतलब ऐसे है डियर कि कुछ स्पेशल कास्ट के लिए ये होता है, ये मतलब फिक्स रहता है। जैसे एससी और एसटी ये जो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, तो ये इनकी जब भर्तियां निकाली जाती है, यदि ये पूरी की भर्ती नहीं हो पाती है तो अगले सेशन में जब भी ये नोटिफिकेशन जारी होता है और वो भर्तियां नहीं कंप्लीट हो पाती हैं, तो उन्हीं को पुनः ये ला के रख देते हैं और इसी भर्ती को हम बैकलॉग बोलते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि बैकलॉग में जिनके लिए निकाला जाता है सिर्फ वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि आवेदन प्रारंभ करने की तिथि में कोई बदलाव नहीं है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि 10/12/2022 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना और अंतिम तिथि 24 दिसंबर 2022 को लास्ट हमारा फॉर्म भरने की तिथि है। एंड संशोधन जिस दिन से प्रारंभ उसी दिन जिस दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा उसी दिन से संशोधन करना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आवेदन संशोधन करने की अंतिम तिथि आपकी 29/12/2022 है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था, एग्ज़ाम में कोई बदलाव नहीं है। आप पुनः देख सकते हैं कि 20/2/2023 से एग्ज़ाम प्रारंभ होना है स्टार्ट। ना ही फीस में कोई बदलाव है। आपका 500 रुपये अनारक्षित के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 250 रुपये की फीस रखी गई है। और साथ ही साथ सीधी भर्ती बैकलॉग, जैसा कि मैंने बताया कि बैकलॉग वो हैं जो स्पेशल कैटेगरी उनके लिए निकाली जाती है, तो उसमें कोई शुल्क नहीं है यदि वो उसमें फॉर्म फिलअप करते हैं। तो साथ ही आप देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षा होगी, 2 पालियों में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली रिपोर्टिंग टाइम दे रखा 8 से 9 एंड दोपहर रिपोर्टिंग टाइम 1 से 2। और जो आपका एग्ज़ाम प्रारंभ होगा वो 10 से 12:30 होगा, यानी 10 से 11, 11 से 12, 2 घंटे का समय रहेगा ये। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ आप देख सकते हैं 3-2-5 2 घंटे का समय यहाँ दे रखा है। अब आते हैं अनिवार्य रूप से आपके लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं। तो याद रखें, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। साथ ही मंडल द्वारा आयोजित मूल फ़ोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फ़ोटो पहचान युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई भी एक चीज़ यूज़ कर सकता है। और साथ ही ये तो सभी को पता है बाकी, और आगे जो मेन बातें हैं वहाँ हम चलते हैं डायरेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ आते हैं आबकारी विभाग। आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक की भर्ती है, चयनित 2022 का है ये। चयन संबंधी निर्देश आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश आबकारी अधीनस्थ सेवा तृतीय श्रेणी कार्यपालिक भर्ती नियम 1982 के नियम में 11 में लिखित अनुसूची 2 में दी गई योजना सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक F07 इतने पर आधारित ये प्रकाशित हुआ है। और आप देख सकते हैं सीधे यहाँ से अब स्टार्ट कर दें कि आपको कितनी वैकेंसी कितनी दे रखी है। श्रेणी में देखें, ओपन में अनारक्षित के लिए 4 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है, अनुसूचित जाति के लिए 5 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वालों के लिए 3 है और टोटल कितनी है 29 पोस्टें हैं। महिला के लिए भी इस प्रकार से दे रखा है, सभी कैटेगरी के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी दे रखा है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि अनारक्षित पद के लिए टोटल कितना है 8 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 16, अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 12 और EWS वालों के लिए 6। और कुल टोटल पोस्ट कितनी है सीधी भर्ती 51 है।
साथ ही आप कार्य सीधी बैकलॉग के बारे में देख लेते हैं। तो बैकलॉग की टोटल पोस्ट कितनी 149। जैसा मैंने आपको बताया कि बैकलॉग वो पोस्ट कहलाती हैं जो पिछले विज्ञप्ति में जारी कुल पोस्ट में से नहीं भरी गई थी, तो उन्हीं को पुनः लाया गया है। तो उन्हीं के लिए है जो पहले इनमें सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, यानी उतने स्टूडेंट नहीं मिल पाए थे, ये पद उतने खाली रह गए थे, तो वही पुनः पद लाए गए हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं आपको बैकलॉग। बैकलॉग। और आगे अब आप आते हैं हम कहाँ, सीधे वेतनमान में। सबसे मेन यही है आपका आरक्षक भर्ती आबकारी। और वेतनमान आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सैलरी रहती है, 19,500 से स्टार्टिंग है और 62,000 रुपये तक आपको इसमें पेमेंट मिलती है। बहुत अच्छी पोस्ट है माय डियर। और ये सामान्य जो कांस्टेबल होते हैं पुलिस विभाग के और आबकारी विभाग दोनों में बहुत अंतर होता है, उनकी सैलरियाँ बहुत कम होती हैं, जबकि आबकारी विभाग के जो उसी पोस्ट के उसी कैटेगरी के जो आरक्षक होते हैं तो उनके वेतनमान बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 2 गुना 3 गुना लगभग उनसे ज़्यादा पेमेंट पाते हैं आबकारी विभाग के, इसलिए ये ध्यान रखेंगे। अब देख सकते हैं एज, तो आप देखेंगे एज के तो 18 वर्ष कम से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यानी उम्र में आपको 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और भी शांति देख लेते हैं कि खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 33 वर्ष, वर्दीधारी के लिए कितना है 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। ये राजपत्रित अराजपत्रित कार्य के लिए आयु सीमा है और ये आपका वर्दीधारी तृतीय चतुर्थ श्रेणी के लिए है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी आपको दे रखा है। आय में छूट केवल 5 वर्ष की रहेगी, वो भी मध्य प्रदेश का मूल निवासी जो होगा उसी के लिए। साथ ही आइए और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ देख लें, बहुत इम्पोर्टेंट, कोई उम्मीदवार जिसकी 2 या 2 से अधिक संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 या उसके पश्चात हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। तो उन तमाम अभ्यर्थी जिनका विवाह हो चुका है और विवाह के पश्चात यदि 26 जनवरी 2001 के बाद 2 से अधिक संतान है तो मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी सेवा के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। न्यूनतम शारीरिक अर्हता क्या है, तो आप देख सकते हैं आबकारी आरक्षक के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, यानी 167.5 सेंटीमीटर लगभग 68 सेंटीमीटर आप अपना मान के चलेंगे पुरुष की हाइट होनी चाहिए। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर ये 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। महिलाओं के लिए 152.4 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना का इनका कुछ भी नहीं है। याद रखेंगे अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। महिला उम्मीदवारों के लिए सीने की कोई माप का प्रावधान नहीं है। आइए आगे देखते हैं। इसको जरूर ध्यान रखेंगे माय डियर कि उम्मीदवारों का शरीर किसी भी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अभ्यर्थी में नाक, नी अथवा फ्लैट फुट आँखों से संबंधी कोई रोग नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह वर्नाकुलर दृष्टि आवश्यक हो। आँखों का टोप आइज पुतले की बीमारी ग्रस्त ना हो। मुख्य रंगों का भेद करने में उम्मीदवार सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि आपको कोई कलर दिखाया जा रहा है तो आप कलर उसको पहचान सकें, उनमें अंतर निकाल सकें। यदि कलर में आपको कोई दिक्कत है, आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपको भी इस विभाग के लिए आप पात्र नहीं है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकार की आपको आँखों से बीमारी नहीं होनी चाहिए। और आगे आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है आबकारी विभाग के लिए। 10वीं परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
होना चाहिए। समकक्ष का मतलब कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पॉलिटेक्निक वगैरह करके रखे होते हैं, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। शैक्षणिक योग्यता में छूट, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। परीक्षा आयोजन आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ परीक्षा होगा और कैसा होगा। तो कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिसके साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किए जाने होंगे, जिनके अनुसार ऑनलाइन परीक्षा हेतु अंतरिम प्रवेश पत्र कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही माध्यम से होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रश्नों का स्तर हाई स्कूल स्तर का होगा, यानी 10th लेवल का ये एग्ज़ाम होगा, यानी 10वें स्तर का होगा, जिसका पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। तो आप अपने इसको देखें क्या क्या पूछा जाएगा। तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 अंक का पूछा जाएगा, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान। और बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, ये मेंटल एबिलिटी एवं एप्टीट्यूड है, ये तो आपका 30 अंक का पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस का रहेगा और तार्किक ज्ञान रहेंगे आपके। और इसके बाद विज्ञान एवं सरल अंक गणित भी रहेगा आपका, कितना, 30 अंक। तो टोटल कितना हो गया, 100 प्रश्न, 100 प्रश्न 100 नंबर। और टाइम आपके पास 2 घंटे। तो याद रखेंगे टाइम आपके लिए सिर्फ 2 ही घंटे दे रखा है। अब आते हैं आगे, और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हों जो आपको बताने लायक हो तो मैं आपको बता देता हूँ। लगभग आपको तीनों ही 4 चीज़ मेन है, आवेदन भरना, सिलेबस, और उसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट ना हो, शारीरिक क्षमता क्या हो, सारी चीज़ें आपको बता दी गई। तो ध्यान रखेंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जैसा कि मैंने कल आपको बोला था। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक समय हेतु आवेदन करता है तो निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी। 3 घंटे के अवधि प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट के अवधि प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट, 2 घंटे की अवधि के लिए 40 मिनट। कहने का मतलब जो पेपर इतने घंटे के होंगे उनको इतना मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये उनके लिए हैं जो डिफेक्ट हैं किसी प्रकार से, उनके लिए हैं, ध्यान रखेंगे। और आपको जो मेनली बताना था वो कंप्लीट हो गया है। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल सुनिश्चित करें, और तैयारी करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और जिनको तैयारी करना है तो ज़रूर लिख के भेजेंगे कि मुझे किसकी तैयारी करना है, ताकि इस प्रकार से उनको वीडियो प्रोवाइड किया जाए और वह प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी कंप्लीट कर सके। सबसे पहले मैं उनको इसका पेपर दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर कैसे प्रश्न आते हैं और आपको क्या क्या पढ़ना होता है। और इसके बाद हम आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर चीज़ दिखाएंगे, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखेंगे माय डियर, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि जब भी कोई भी नया अपडेट आए किसी भी प्रकार के मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी सरकारी जॉब के लिए, तो मैं आपको अपडेट करा सकूं। साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी और भी इसी के माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि तमाम वो अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं गांव से आते हैं, तो गांव में अभी जो है तो आपका सहायक रोजगार की भर्ती होने जा रही है इसी नवंबर और दिसंबर के बीच। तो जो विद्यार्थी गांव से हैं तो वो अपने अपने ज़रूर संपर्क में रहेंगे गांव से, क्योंकि ब्लॉक के माध्यम से ये भर्ती की जा रही है परसेंटेज बेस के आधार पर। तो जिन अभ्यर्थियों के गांव में रोजगार सहायक की भर्ती नहीं हुई है, तो उनके गांव में रोजगार सहायक की भर्ती होने जा रही है। तो आप ज़रूर इनमें संपर्क करेंगे पंचायत एवं ब्लॉक से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।